हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ पूर्णागिरि मंदिर, जो कि माता सती के 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और 3000 फीट की ऊंचाई में ये मंदिर स्थित है। तो यहाँ से जो नज़ारे हैं वो तो भाई अमेजिंग दिखने ही वाले हैं। पूर्णागिरि मंदिर पहुँचने के लिए सबसे पहले मैं पहुँचा टनकपुर, क्योंकि टनकपुर टाउन पूर्णागिरि के पास में एक बड़ा टाउन है जहाँ तक ट्रेन या फिर फ्लाइट के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर और बरेली एयरपोर्ट है। मैं तो हल्द्वानी से गया हुआ था, तो मुझे लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी तय करनी पड़ी टनकपुर तक। और टनकपुर के बाद 25 किलोमीटर की जो जर्नी थी वो बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि पूरा रास्ता एक बड़ी पहाड़ी से होकर गुजरता है और पहाड़ के एक ओर तो भाई बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें और दूसरी ओर बहुत ही गहरी खाई। और ये जो पूरा रूट था काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ इस वाले रूट में, क्योंकि ये रूट बोर होने भी नहीं देगा। इतने अमेजिंग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे जगह जगह पे। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको रोड के दूसरी ओर एक नदी भी देखने को मिलती है। भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं पूर्णागिरि मंदिर, और ये रही यहाँ की पार्किंग। ये थोड़ा छोटी पार्किंग है बट पेड पार्किंग है ये। और भाई हमने अपनी गाड़ी लगाई है फ्री पार्किंग में। भैया जी पार्किंग तो फ्री थी भाई, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रसाद लेना ज़रूरी है उनकी दुकान से, तो हमने ये प्रसाद ले लिया है। भाई यहाँ कोई आया ही नहीं है, गाड़ियाँ तो इतनी खड़ी हैं लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा। देखो कितने कम लोग दिख रहे हैं यार यहाँ पे। या तो ऐसा हो सकता है कि लोग पहले ही मंदिर में चले गए हों और हम लेट हो गए हैं, बट भाई दुकानें फिर भी खुली है यहाँ पे, इतने कम लोग हैं उसके बावजूद भी। अभी हम जा रहे हैं पूर्णागिरि पैदल यात्रा की ओर। इस गेट से पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे भैरव महाराज जी का भी एक मंदिर है, जिसमें इस यात्रा के एंड में आया जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की जो जर्नी होने वाली है वो 2 स्टेजेस में होगी। पहले के 2 किलोमीटर हमें मॉडरेट चढ़ाई देखने को मिलती है, लेकिन लास्ट का 1 किलोमीटर आपको अच्छी खासी चढ़ाई देखने को मिल जाएगी। इस यात्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको दोनों ओर अच्छी अच्छी दुकानें और धर्मशालाएं मिलते रहती हैं, और इन धर्मशालाओं में आपको वॉशरूम, टॉयलेट ये सब कुछ भी अवेलेबल हो जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई यहाँ पे ना हम लोगों को अब 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो नंगे पैर ही हमको जाना होगा, और ये रास्ता भी थोड़ा ना डिफ़िकल्ट हो गया है। जय माता दी। तो भैया घंटी लॉक की हुई है, घंटी नहीं बजेगी यहाँ पे। प्रवेश द्वार तो भाई ये यहाँ का प्राचीन द्वार है, और हम लोग अभी जा रहे हैं भाई नंगे पैर। वाह भाई। तो भाई ये जो लास्ट का 1 किलोमीटर है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाहर मौसम देखो भाई क्या लग रहा है भाई, पूरा बंद, और हवा चल रही है ना, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है यहाँ पे। हली मोहनी। तो भाई थोड़ा सा ही बचा है, जब ये सीढ़ियाँ आ जाएं भाई। यहाँ से तो व्यू चेक करो, 1 मिनट। आय हाय हाय, वाह। भाई यहाँ से केवल 200-250 मीटर और बचा होगा। ऊपर पे मंदिर है, आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि घंटियों की आवाज़ें आने लगी हैं। तो भाई केवल लगभग 50-60 मीटर दूर और बचा हुआ है। सामने मुझे यहीं से मंदिर दिखने लगा है।
भाई ये है भैरव मंदिर और ना यहाँ पे लास्ट में आया जाता है, तो हमने सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए, तो अब लास्ट में यहाँ पे आ रहे हैं। पूर्णागिरी माता के दर्शन के बाद हम लोग जाने वाले थे नेपाल। नेपाल में हमें जाना था ब्रह्मदेव, जहाँ पे बाबा सिद्ध महाराज का एक मंदिर है। बाबा सिद्ध महाराज पूर्णागिरी माता के एक परम भक्त थे और ऐसा बोला जाता है कि पूर्णागिरी यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप सिद्ध महाराज का भी दर्शन ना कर लो। तो हमें सबसे पहले जाना होगा टनकपुर, जो कि नेपाल और इंडिया का एक बॉर्डर टाउन है। टनकपुर की इस चेक पोस्ट से आगे प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है, हमें टुक टुक लेना होगा, जो कि हमें नेपाल बॉर्डर के और भी करीब लेके जाएगा। और ये छोटी सी जर्नी आपको शारदा नदी के किनारे किनारे नेपाल बॉर्डर के करीब लेके जाएगी। शारदा नदी, जिसे कि काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर डिफाइन करती है। टुक टुक आपको एक ब्रिज के एंट्री पॉइंट में ड्रॉप करेगा, जहां से आप रेंटेड स्कूटी ले सकते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अभी नेपाल और इंडिया को कनेक्ट करने वाले ब्रिज के ऊपर स्कूटी राइड कर रहा हूं और मेरे चेहरे में आप एक्साइटमेंट देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं भाई, क्योंकि मज़ेदार बात यह है कि हम अभी दूसरी कंट्री में जाने वाले हैं और फिर वहां घूम के वापस से अपनी कंट्री सेम डे आने वाले हैं, और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या ही हो सकती है। अभी मैं नेपाल एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से कुछ ही दूर में सिद्ध बाबा जी का मंदिर है। लगभग 3 किलोमीटर की ये छोटी सी स्कूटी राइड मुझे हमेशा याद रखेगी। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी सिद्ध बाबा जी के मंदिर में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी नंबर प्लेट हैं गाड़ियों के, वो सारे नेपाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो गाइस, ये है सिद्ध बाबा जी का मंदिर, ब्रह्मदेव, नेपाल। अंदर चलते हैं, थोड़े दर्शन करते हैं बाबा जी के। फाइनली गाइस, सिद्ध बाबा महाराज जी के भी दर्शन हो चुके हैं और इस तरीके से पूर्णागिरी यात्रा संपूर्ण होती है हमारे यहाँ पे। बाबा जी के मंदिर के पास में ही एक छोटा सा मार्केट है, सिद्ध बाबा मंदिर प्रवेश द्वार। इसके अंदर आपको बच्चों के खिलौने और डेली यूज का बहुत कुछ सामान अच्छे रेट में मिल जाएगा। और भाई, मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी रही है पूरी, और हमेशा याद रहेगी मुझे ये जर्नी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी कंट्री में आया हुआ हूँ। और बिल्कुल अपनापन जो हमें भारत में देखने को मिलता है, वही अपनापन यहाँ भी देखने को मिलता है। और भाई, यहाँ के मोमो मैंने ट्राई किए और यहाँ पे हमने चाउमीन भी ट्राई करी। दोनों का टेस्ट बहुत ही यूनिक। अगर आप आ रहे हैं तो मोमो और चाउमीन यहाँ पे ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और भाई, करते हैं अपनी यात्रा को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे, मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं आने वाले टाइम पे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ।